पिछले कुछ साल से पीएफआई की संदेहास्पद हरकतों पर गुरुवार को एनआईए ने सबसे बड़ी चोट की, जब बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाकर देश के 15 राज्यों में 93 जगहों पर छापे मारकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 106 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। लखनऊ से पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद तो पीएफआई ने हल्ला मचा दिया। शुक्रवार को पीएफआई ने बंद का आह्वान कर देश की संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया। पीएफआई कार्यकर्ताओं की तरफ से हुए उग्र प्रदर्शन में कार्रवाई के खिलाफ आगजनी की गई, जमकर तोड़फोड़ की गई। पीएफआई के रुख को देखकर साफ हो गया कि यह संगठन कितना उग्र है। इसी उग्रता पर बैन लगाने की सूफी खानकाह एसोसिएशन समेत कई संगठनों ने मांग की है। सूफी खानकाह एसोसिएशन के अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी ने पीएफआई पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है, पीएफआई पिछले 2 साल से आईएसआईएस के लिए लड़ाके भर्ती कर रहा था। वो देश के नौजवानों को भटकाकर आतंकवादी बना रहा था। इस तरह के कार्यों में लिप्त पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। मजीदी ने तो यह भी कहा कि पीएफआई जिस तरह की विचारधारा रखती है वो देश के लिए ठीक नहीं है। ये संगठन देश के खिलाफ काम कर रहा है। इसने पिछले 2 साल से आईएसआईएस के लिए भारत में लड़ाकों की भर्ती की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। मजीदी तो सीधा प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं। मजीदी का आरोप है, पीएफआई के लोग मुस्लिम युवाओं को बहलाकर आतंकी बना रहे हैं, उन्हें देश के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन के जरिए ये आईएसआईएस के लिए तैयार कर रहे थे। पीएफआई को बैन करना हमारी पुरानी मांग है, लेकिन इसे बैन करना कोई ठोस कदम नहीं होगा, क्योंकि जब तक इस तरह की विचारधारा पर लगाम नहीं लगाई जाती तब तक ऐसे संगठन पनपते रहेंगे। वहीं पीएम मोदी को साक्ष्यों के आधार पर लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा, उन्हें सरहद पार से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। देश के खिलाफ पीएफआई की चल रही गतिविधियों के चलते उसे प्रतिबंधित किया जाना जरूरी है। मजीदी को इस बात से तकलीफ है कि मुस्लिम युवकों को बरगलाकर पीएफआई गलत काम कर रहा है और उससे उनकी कौम का नाम खराब हो रहा है। मजीदी ने अपने बयान में साफ पीएफआई के मंसूबों को उजागर किया है। मजीदी ने साफ संकेत दिए हैं कि किस तरह से पीएफआई भारत में रहकर आईएसआईएस के लिए लड़ाके तैयार कर रहा है। इसलिए अब तो ये इतने पैर फैला चुका है कि सिर्फ इस पर बैन लगाने से कुछ नहीं होगा। पीएफआई की विचारधारा को ही ध्वस्त करना होगा, उसकी विचारधारा को ही खत्म करना होगा। अभी कैसे मुमकिन है, इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। वैसे यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर ये पीएफआई है क्या। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों ने मिलकर बनाया था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, तमिलनाडु का मनिता नीति पसरई शामिल है। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। पीएफआई के सदस्यों की जानकारी संगठन नहीं देता है, हालांकि 20 राज्यों में यूनिट होने का दावा जरूर करता है। शुरुआत में पीएफआई का हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट किया गया। ओएमएस सलाम अध्यक्ष और ईएम अब्दुल रहमान उपाध्यक्ष है। पीएफआई की अपनी यूनिफॉर्म भी है। हर साल 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम परेड का आयोजन करती है। 2013 में केरल सरकार ने इस परेड पर रोक लगा दी थी। वो इसलिए क्योंकि पीएफआई की यूनिफॉर्म में पुलिस की वर्दी की तरह सितारे लगे थे। विवादों से पीएफआई का पुराना नाता रहा है और खुद पर हुई कार्रवाई से संगठन कैसे बौखलाया है वो तो सबने देख लिया। ऐसे में मजीदी की तरफ से पीएफआई पर लगाए गए आरोप की जांच जरूरी है। वैसे पीएफआई को लेकर दिए गए मजीदी के बयान के बाद आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप जिस तरह से पीएफआई कार्यकर्ताओं ने एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ बंद बुलाया, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उससे आपको क्या लगता है? क्या सच में पीएफआई आईएसआईएस के लिए भारत से लड़ाके तैयार कर रहा होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।